दोस्तों, दुनिया के पहले इंसान की बात होती है तो हमारे दिमाग में एडम और ईव का ही नाम आता है। एज पर अब्राहमिक रिलीजन, एडम और ईव इस दुनिया के पहले इंसान थे और हम सब उनकी ही संतान हैं। ये बात हम सदियों से सुनते हुए आ रहे हैं, पर क्यों ना आज इसी कहानी को एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स के नजरिए से सुनते हैं। पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप भी मेरी तरह थ्योरीज के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कॉस्मोलॉजी एक ऐसा मॉडल होता है जो ये बताता है कि किस तरह यूनिवर्स की शुरुआत हुई। क्रिएशन मिथ या कॉस्मोगोनिक मिथ एक टाइप की कॉस्मोगोनी है जो कि एक सिंबॉलिक नरेटिव है। क्रिएशन मिथ कोई एक किताब या ग्रंथ नहीं है, बल्कि हजारों थ्योरीज हैं जिन्हें क्रिएशन मिथ का नाम दिया है। और ऐसी ही क्रिएशन मिथ जिसका नाम है अब्राहमिक रिलीजन में बताया गया है कि एडम और ईव के बारे में। स्टोरीज के हिसाब से एडम और ईव को गॉड ने ईडन गार्डन में बनाया और उन्हें वहां की सारी सुख सुविधाएं एंजॉय करने दी और वहीं से इंसानों की शुरुआत हुई। इसका मतलब अगर हम बेसिक फंडा समझें तो एडम और ईव एक साथ पैदा हुए होंगे। इस बात को प्रूव करने के लिए साइंटिस्टों ने एक मॉलिक्यूलर क्लॉक की हेल्प ली। मॉलिक्यूलर क्लॉक क्या है? मॉलिक्यूलर क्लॉक एक ऐसी टेक्निक है जो कि म्यूटेशन में डीएनए में चेंजेस को स्टडी करती है और बैक कैलकुलेशन करती है टू रीच द इनिशियल डीएनए स्ट्रक्चर। इसकी हेल्प से वी कैन प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ फर्स्ट वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम मेल क्रोमोसोम होता है और एक्स क्रोमोसोम फीमेल। बट इंटरेस्टिंगली जब मॉलिक्यूलर क्लॉक से स्टडी किया तो यह पता चला कि एडम और ईव की एज में कई सालों का गैप था। 1987 में रिसर्चर्स ने 147 लोगों के डीएनए को सिमुलेट किया और मॉलिक्यूलर क्लॉक को स्टडी किया और उन्हें यह पता चला कि ईव एग्जिस्टेड अराउंड 2 लाख इयर्स बैक एट सम प्लेस इन अफ्रीका। वहीं वाई क्रोमोसोम यानी एडम लगभग 1 लाख साल पहले। पर अगर दोनों की एज में इतना डिफरेंस था तो हाउ दे म्यूटेटेड? और भगवान की ईडन गार्डन वाली कहानी का क्या? और रिसेंटली जेनेटिक रिसर्चर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ससारी इटली में 1200 ह्यूमंस के डीएनए पर मॉलिक्यूलर क्लॉक की रिसर्च की एंड दे ऑब्जर्व कि एडम की एज भी लगभग 1,80,000 साल से 2 लाख साल पहले की है, जो कि सिमिलर थी ईव की एज के। इससे यह तो पक्का हो गया कि एडम और ईव थे और अफ्रीका के किसी पार्ट में ही थे, यानी ईडन गार्डन भी अफ्रीका में था और उनके ही म्यूटेशन से आगे के इंसान बने। पर क्वेश्चन ये है कि ये वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम अर्थ पे आया कैसे? क्या ये अपने आप इवॉल्व हुआ? और अगर ये अपने आप इवॉल्व हो सकता है तो फिर इंसानों को बनाने के लिए म्यूटेशन या इंटरकोर्स क्यों चाहिए? हम तो मशरूम की तरह अपने आप ही कहीं भी इवॉल्व हो सकते होंगे। इस बात का जवाब हमको मिलता है एक एस्ट्रॉइड रिग्यू की स्टडी से। रिग्यू एस्ट्रॉइड की डिस्कवरी हुई थी 1999 में और जून 2018 में जापानीज स्पेसक्राफ्ट हायाबासु 2 इस एस्ट्रॉइड पर पहुंचता है और यहां से सैंपल्स कलेक्ट करता है। यह माना जा रहा है कि रिग्यू या तो उलालिया या पोलाना का पार्ट हो सकता है। उलालिया एक माइनर प्लैनेट है जो हमारे सन का चक्कर लगाता है और पोलाना एक डार्क एस्ट्रॉइड है। रिग्यू से लाए गए सैंपल्स को स्टडी करके पता चला कि अर्थ पर लाइफ को चलाने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट तो था, पर लाइफ को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए यूरासिल और नियासिन नहीं था। Uracil is one of the major chemical building block of RNA and niacin is vitamin B3 which is a vital for metabolism. इन दोनों के बिना RNA और DNA का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था। As per research, ये पॉसिबल है कि अर्थ पर यूरासिल और नियासिन रिग्यू या जहां से रिग्यू आया वहां से अर्थ पर आए हों ड्यू टू मीटियोर शॉवर्स। ये कहना शायद इसलिए सही है बिकॉज रिग्यू इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव मटेरियल एवर स्टडीड इन द लैब। ये लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, यानी हमारी अर्थ से काफी साल पुराना। इससे यह बात तो पक्की हो गई कि अर्थ पर लाइफ को बेसिक एलिमेंट आउटर स्पेस से आया, पर यह कहना अभी तक पक्का नहीं है कि ये कैसे आया।
एज पर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरीज ये भी पॉसिबल है कि कोई प्लैनेट जिसका टुकड़ा रिग्यू है एलियन का घर हो और एलियंस ही अर्थ पर ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेकर आए हो और उन्होंने अफ्रीका के एप्स में इन्हें इंजेक्ट किया हो। एलियंस ने हो सकता है एक रिसर्च टेस्ट लैब क्रिएट की होगी इन अफ्रीका टू बिल्ड एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू इवॉल्व ह्यूमंस फ्रॉम एप्स। उस टेस्ट लैब में ह्यूमंस को इवॉल्व और ग्रो करने के लिए उन्होंने सारी फैसिलिटीज एस्टेब्लिश की होंगी, जैसे पेड़, पौधे, फल, खाना, पानी, और उन्होंने एडम और ईव को उस टेस्ट बेड में, जिसे हमने नाम दिया ईडन गार्डन में, रखा होगा। और दो एप्स जिन पर रिसर्च की गई, एक का नाम एडम दिया गया, एक का नाम ईव दिया गया। ये कुछ वैसा ही होगा जो आज हम इंसान मून या मार्स पर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहां रिसर्च सेटअप क्रिएट करने का प्लान कर रहे हैं जहां हम पेड़ उगा सकते हैं और लाइफ को इवॉल्व करेंगे। एलियंस ने भी एडम और ईव को उसी टेस्ट लैब में इवॉल्व किया होगा और जब उन्हें लगा होगा कि वो अर्थ के एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर के लायक हो चुके हैं तो उन्होंने उनमें सेक्सुअल पावर को इंजेक्ट किया होगा सो दैट दे कैन स्टार्ट म्यूटेटिंग। यानी हम कहानियों में जिस सेव की बात करते हैं जो ईव ने खाया था, हो सकता है वो कोई हार्मोनल इंजेक्शन या टैबलेट होगी जो शायद किसी एलियन विलन ने ईव को दिया होगा सो दैट शी कैन स्टार्ट म्यूटेटिंग, और फिर उस टेस्ट बेड को खत्म किया होगा सो दैट एडम और ईव कैन स्टार्ट एडजस्टिंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ये बस एक थ्योरी है, पर ये थ्योरी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर आपको ये थ्योरी पसंद आई हो तो अपने व्यूज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन एंजॉय थ्योरीज एंड बाय बाय।